नमस्कार, बीएस नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं संस्कृति जैन। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले बात कोरोना महामारी से सुरक्षा बचाव के एहतियाती उपायों की। मास्क हमेशा पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज करना ना भूलें। इसी के साथ शुरुआत करते हैं एक नजर तेज असर। राज्य के सहकारिता मंत्री एवं वर्तमान कोविड संकट काल में छिंदवाड़ा के प्रभारी मंत्री डॉक्टर अरविंद भदौरिया छिंदवाड़ा पहुंचे। यहां बीजेपी जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू के नेतृत्व में पार्टी नेताओं पदाधिकारियों ने उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन किया। प्रोटोकॉल के तहत जिले के उच्च अधिकारी भी सर्किट हाउस पहुंचे। कांग्रेस विधायक दल ने सर्किट हाउस पहुंचकर प्रभारी मंत्री डॉक्टर अरविंद भदौरिया से मुलाकात कर अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में कोविड संक्रमण की चिंताजनक स्थितियों से अवगत कराया और अपना मांग पत्र सौंपा। विधायक दल में सौसर विधायक विजय चौरे, चौरे विधायक सुजीत चौधरी, पांडुना विधायक नीलेश उइके, परासिया विधायक सोहन वाल्मीकि और अमरवाड़ा विधायक सभी ने समस्याओं पर चर्चा की और मांग पत्र सौंपा। और उनसे बहुत सकारात्मक चर्चा हुई है। हम धन्यवाद देते हैं मंत्री जी को कि उनके आने से बहुत सारी चीज़ें हमारे ज़िले में लाइनअप होंगी, हम ये उम्मीद करते हैं। और हम लोग ने हमारे बहुत सारे सुझाव भी दिए हैं कि जहाँ जहाँ अव्यवस्था फैली है या आने वाले समय में और जो व्यवस्था बनाना है उस संबंध में हमने सुझाव दिए हैं और मांग करें हैं कि किस तरीके से यहाँ पर हमारे पूरे ज़िले के अंदर व्यवस्था होनी चाहिए कि जैसे जो इंजेक्शन की कमी जा रही है उसको पूर्ति किया जाए। जिला अस्पताल को बहुत ज़्यादा लोड पड़ रहा है, इसलिए हर विधानसभा क्षेत्र में 50 बेड का एक कोविड सेंटर बनाया जाए। मंत्री जी को कहा है, हमारा कोई बीजेपी नहीं, कोई कांग्रेस नहीं, हम पूरी तरीके से साथ में हैं। आप सहयोग करिए, सरकार राज शासन व्यवस्था बनाए ताकि हम सब मिलकर इस कोरोना संक्रमण से लड़ सकें और हम अपने लोगों को बचा सकें। सहकारिता मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर अरविंद भदौरिया ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक ली। बैठक में कलेक्टर सौरभ सुमन ने कोरोना संकट काल में अब तक की स्थितियों से अवगत कराया। इस बैठक में जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू सहित कांग्रेस विधायक एवं कमेटी मेंबर्स ने भी सुझावों पर चर्चा की। संक्रमण दर यदि देखें प्रति 100 में लगभग 3 से 4 लोग सर। जब हमारी सरकार बनी थी उस वक्त सीएम बनते ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 18 से 20 घंटे काम करके कोरोना संक्रमण की स्थितियां ना संभाली होती तो हालात न जाने कितने भयावह होते। छिंदवाड़ा में प्रशासन की तारीफ करते हुए प्रभारी मंत्री ने प्रेस से चर्चा की। आज से ठीक 1 साल पहले प्रारंभ हुआ, बल्कि 1.25 साल हो गया है। लगभग फरवरी में पहला केस आया, मुझे जैसा ध्यान आ रहा है। उसमें हम लोग बेंगलोर में थे। बीच में शुरुआत ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, नीचे आया। अभी फिर चढ़ाव पे मध्य प्रदेश में भी कोरोना का संकट गंभीरता के साथ फैला हुआ है। आज छिंदवाड़ा थे, सुबह से कई लोगों से संवाद हुआ। हमारे सभी जनप्रतिनिधियों के साथ पहले बैठना हुआ। हमारे सभी विधायक थे, लगभग सभी विधायक थे, जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी थे। बाद में हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महोदय बैठे हैं और हमारे जो पूर्व विधायक रहे उनके साथ अलग अलग संवाद हुआ। मास्क को छोड़े नहीं, लगा के रखे, बार बार हाथ धुले। ये सबके साथ जो सरकार कर सकती है, ऑक्सीजन गैस की, ऑक्सीजन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स्ट्रा ऑक्सीजन छिंदवाड़ा में है। दूसरा, जो इंजेक्शन की बात कई बार आती है, वो इंजेक्शन से लेकर सभी दवाइयाँ भी पर्याप्त मात्रा में छिंदवाड़ा में है। इसलिए और भी जो आवश्यकता पड़ेगी उस सबसे भी संवाद करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की मैंने छिंदवाड़ा के जितने एमएलए हैं सभी एमएलए की बातचीत कराई यहाँ पे आने के बाद शिवराज सिंह चौहान साहब से। फिर मैंने सभी से संवाद किया, अन्नपूर्णनाथ जी से भी हमारे सिस्टम में बातचीत की। यहाँ के हमारे लोकल विधायक माननीय कमलनाथ जी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, उनसे भी मैंने व्यक्तिगत बातचीत की कि क्या क्या छिंदवाड़ा के लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से, कोरोना के संकट के निदान की दृष्टि से हो सकता है।
मीडिया के मित्रों से भी मैंने बातचीत किया है, वो सब नोटिंग करके अभी फिर अधिकारियों के साथ बात करके मैं इस संकट से निकलने के लिए प्रशासन की जो कार्रवाइयाँ हो सकती है, जो कार्य हो सकते हैं, वो सब हम करने को तैयार है। बेड सर किसी हालत में, किसी सूरत में, किसी तरह के बेड नहीं मिलते हैं, ना प्राइवेट में ना सरकारी में। में लिखा है 9 तारीख को, उसके बाद भी उसको पता नहीं और वो उसके परिवारजन दर भटक रहे हैं। नहीं, अगर ऐसा होगा तो आप नाम देंगे और मैं दिखवा लेता हूँ। अगर नाम देंगे ना तो उसको लगवाएंगे। ऐसे कोई से विषय होंगे आप मुझे बताएंगे तो मैं जरूर उसको पूरा भी करूंगा। मैंने कहा डॉक्टर के सलाह के बाद ही, आपने अच्छा बताया कि उन्होंने कहा तो लगना चाहिए, जरूर लगना चाहिए। मैं अभी बातचीत आपके बाद फिर मैं एक बार प्रशासन के साथ बात करूँगा। एक महीने में 6, यहाँ दिन भर में 40, 50, 60, 70 तक हम लोग मौत देख रहे हैं डेली, कभी 20 भी होती है। और उसका जो बुलेटिन जारी होता है सर, उसका जो एक मौत दिखाई जाते हैं कोरोना के कारण मृत्यु संख्या 2। मेरा ये कहने का मतलब है, आज का भास्कर आप देखेंगे लीडिंग न्यूज है, उसकी 37 लोगों की डेथ दिखाया गया। तो फिर बाकी के लोगों का कोविड प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार क्यों किया जाता है? उनके परिजनों को फिर उनके परिजनों को बॉडी दे दीजिए। अगर नॉर्मल या नेचुरल डेथ है या अगर किसी और बीमारी से संक्रमित होकर वो मरा है व्यक्ति, अगर कोविड प्रोटोकॉल में आप उसका दाह संस्कार करवा रहे हैं तो फिर इस चीज को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हैं कि ये कोरोना के कारण मृत्यु हो रही थी? क्या जैसे जबलपुर में था तो वहाँ पे भी ऐसा एक विषय है, और वहाँ पे जो है ना 22 लोगों की शमशान घाट में अंत्येष्टि हुई। तो मीडिया के सामने विषय आया था। जब मैंने पूछा बाद में, आपके बाद इनके साथ बैठूंगा भी, तो ध्यान आया कि उसमें 14 जिलों के लोग थे। तो अंत्येष्टि हम वहां कर रहे हैं, लेकिन गणना में वहां के टोटल जबलपुर के जो थे ना, वो टोटल 6 लोग थे, लेकिन बाकी अन्य जगह के लोग थे। तो उनकी एंट्री वहां थी, कहाँ, उन जिलों में, लेकिन उनकी अंत्येष्टि कहाँ कर रहे थे? कोरोना प्रोटोकॉल में जबलपुर कर रहे थे। मंत्री साहब, एक सीधा सवाल आपसे, सीधा टेढ़ा सब पूछो। एक सीधा सवाल है, पिछले साल मार्च में लॉकडाउन लगाया था गवर्नमेंट ने, क्योंकि आप सरकार के प्रतिनिधि हैं इसलिए मेरा सवाल आपसे है सर। पिछले साल लॉकडाउन लगाया था लेकर के, जब हम आए थे सरकार में, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब जब शपथ ली थी, आपको जानकारी के बताता हूँ, तो जानकारी उस समय आप लोग बेंगलोर में हुआ करते थे। बेंगलोर में हमारी जरूरत इसलिए हुआ करते थे, और सरकार भी लेके आए बेंगलोर से, मैं ही था वहाँ पे, है ना। इसलिए उस समय की जो स्थिति थी, अगर उस समय की सरकार के समय हो जाता, भगवान ना करे, बहुत खराब स्थिति थी, उससे 1000 गुना ज्यादा, 100 गुना भी नहीं कह रहा। शिवराज सिंह चौहान साहब मुख्यमंत्री महोदय ने शपथ लेके घर नहीं गए थे, ढोल नहीं बजवाए थे। आप सबने मीडिया के माध्यम से देखा होगा, पहली प्रेस ही मैंने की थी उस समय। सीधे वहां से वल्लभ भवन गए थे, अधिकारियों की मीटिंग के साथ लगातार जिले के प्रशासन के कलेक्टरों के साथ सुबह 5:30 बजे तक 1 मिनट नहीं सोए थे। सुबह मध्य प्रदेश के नेता शिवराज सिंह चौहान ने हमको आदेश किया है, हम प्रशासन के साथ बैठ के लगातार जो बेहतर से बेहतर सुविधाएं छिंदवाड़ा के लिए हो सकती है वो सब हम करेंगे। पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, ऑलरेडी हमारे प्रशासन पे व्यवस्थाएं आ चुकी हैं। अन्य प्रकार की जो भी व्यवस्थाएं होंगी उसके लिए हम लोग कर रहे हैं। थोड़ा डिसेंट्रलाइज प्लान भी कर रहे हैं, क्योंकि पूरा प्रेशर कहाँ जिले का कहाँ आ रहा है, सीधा छिंदवाड़ा आ रहा है। तो इसकी भी योजना कर रहे हैं, की भी है कलेक्टर ने, इसकी भी योजना कर रहे हैं कि 50-50, 100-100 लोगों को ऑक्सीजन के बेड कहाँ मिल जाए, पाड़ना वालों को पाड़ना मिल जाए, अपना कौन सा स्थान है जो WCL के लिए हमने परासिया है, वहाँ पे ऐसे कई जगह हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं करके, वहाँ ऑक्सीजन की व्यवस्थाएं करके, ऑक्सीजन वाले बेड बनाने की दृष्टि से डॉक्टरों की समुचित व्यवस्थाएं करके ऐसे विकेंद्रित करने का भी मुझे लगता है 5-7 दिन में कुछ काम चल रहे हैं, कुछ 5-7 दिन में हो जाएंगे। यही आप लोग सब लोगों के साथ मुझे बात करना थी। मैं आप सबसे विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप लोग भी थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का हुआ, मास्क लगा के रहें, हाथ को सैनिटाइज करें, हाथ धुलें, इस प्रकार का आपके माध्यम से भी, क्योंकि आप भी समाज के बहुत विभिन्न घटकों में एक सबसे महत्वपूर्ण घटक है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में है, समाज का दर्पण है आप लोग। इसलिए आपसे भी विनम्र प्रार्थना करना चाहते हैं, कोरोना के संकट काल में जो संदेश देना है समाज को, कैसे चैन टूट सकती है कोरोना की, यह विनम्र प्रार्थना करने के लिए आज आपको मिलने की इच्छा थी।
डॉक्टर अरविंद भदौरिया का सुलझा स्वभाव, राजनीतिक सौहार्द और समझ, उनके संतुलित जवाब सभी को कायल कर गए। प्रदेश के सहकारिता, लोक सेवा प्रबंधन एवं जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर अरविंद भदौरिया ने कोविड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर का इंस्पेक्शन किया। इस दौरान जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू भी मौजूद थे। ज्योति जी बोल रहे हैं? ज्योति जी, मैं डॉक्टर अरविंद भदौरिया बोल रहा हूँ, मध्य प्रदेश शासन छिंदवाड़ा आया था। कैसी तबीयत वगैरह आपकी है? भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती पर भीमसेना ने बाबा साहब के स्मारक पर पहुंचकर श्रद्धा सुमन चढ़ाए और उनके महान विचारों, उनके आदर्शों का पालन करने का संकल्प लिया। आज के दिन उनको पूरे देश में और पूरे विश्व में महामानव को याद किया जाता है। आज पूरा विश्व, पूरा देश, पूरा प्रदेश और पूरा जिला महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को नमन करता है और उनके लिए दलित, शोषित एवं सामान्य वर्ग एवं सभी समाजों के लिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो किए हैं वो एक बहुत बड़ी मिसाल है। अध्यक्ष शिवम पहाड़े के साथ युवा सदस्यों ने बाबा साहब को नमन किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती पर सभी ने उनके महान व्यक्तित्व को याद कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सौसर विधायक विजय चौरे ने सौसर स्वास्थ्य केंद्र में बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती मरीजों को फल वितरित कर उनके हालचाल जाने। लॉकडाउन के 5वें दिन पुलिस अपने पुलिसिया अंदाज में दिखाई दी। जिला अस्पताल के सामने मेडिकल स्टोर्स पर सोशल डिस्टेंस बनवाई और बेतरतीब खड़ी गाड़ियां भी हटवाई। शहर में निर्धारित चेक पोस्ट्स में राहगीरों से पूछपरछ भी जारी रही। (2020) के फर्स्ट लॉकडाउन के समय से शहर की सूनी सड़कों पर पशु पक्षियों का भी एक मसीहा लगातार देखा जा रहा है। इस युवक का नाम है दयानंद। नाम के अनुरूप इनके काम भी हैं। केवल मानव सेवा ही नहीं, दयानंद उदाहरण है उस दया धर्म के जिसे जीव दया कहा जा सकता है। वैसे 15-20 साल से मैं रेगुलर करते ही चला आ रहा हूँ। इनके लिए नियमित पानी देना और बिस्किट खिलाना, ये कम से कम 15-20 साल से चल रहा है। जहाँ पे भी मैं निकलता हूँ दिखते हैं मूक प्राणी, ये पशु, तो इनको वहाँ मैं खिलाता हूँ। गाड़ी में बिस्किट रखी रहती है बकायदा। मौसम का जो अंदाज इन दिनों देखने मिल रहा है उसे हो सकता है कुछ लोग रंगीन मौसम कहें, लेकिन 8 से 10 घंटों में तापमान की यह तब्दीली, तेज धूप और फिर बादल बौछारे, ठंडी हवा, सर्दी, खांसी और जुकाम बुखार के मरीज बढ़ने का बड़ा कारण है। मुसीबत तो ये है कि कोविड के लक्षण भी कुछ ऐसे ही बताए गए हैं। लिहाजा साधारण मौसमी बीमारियां होने पर भी लोग डरे हुए हैं कि कहीं ये वो तो नहीं।
कोविड प्रोटोकॉल और लॉकडाउन के चलते पर्व, व्रत, पूजन, अनुष्ठान घरों में ही जारी है। इस बहाने घरों घर धर्म की सुगंध है। नवरात्रि द्वितीया पर आइए करते हैं माता रानी के दर्शन। दे दे अपनी शरण, ओए तेरे भवन दे दे अपनी शरण, रहे तुझ में मगन थाम कर ये चरण। तन मन में भक्ति ज्योत तेरी हे माता जलती रहे, तन मन में भक्ति ज्योत तेरी हे माता जलती रहे। बुलेटिन में आज बस इतना ही। हर खबर से करते रहेंगे हम आपको अपडेट। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सावधान रहें और घर पर ही रहें। नमस्कार।